फिर अभी जो है वज्रशम नाराज संवर्ण वाला पंचम काल में कोई जन्म लेता नहीं, क्योंकि इस काल में मोक्ष है ही नहीं। तो वज्रशम नाराज, वज्र नाराज, नाराज ही उत्तम संवर्ण है ही नहीं। तो अर्धनाराज, कीलित, असंप्रपत, सुपट का संवर्ण है। जैसा स्त्रियों का पुरुषों का शरीर अर्धनाराज है, कीलित संवर्ण ये बंदर आदि का है, असंप्राप्त सुपट का संवर्ण ये जो शरीर स्वरूप जो सांप आदि जो पेट से जन्म चलते हैं इनका शरीर है। ये संवर्ण इनका इस प्रकार है, हीन संवर्ण वाले हैं। अब इसी प्रकार से जो हीन संवर्ण वाले होते हैं तो कभी वो मोक्ष नहीं जाते हैं। अब कहते हैं कि जो हम लोग ये करते हैं नामकर्म के भेदों को देखते हैं, तो उसमें सब अलग अलग प्रकार के नाम है। तो उसका कैसे कैसे नामकर्म है, जैसा हम नामकर्म में 4 प्रकार के वर्ण को गिनते हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण गिनते हैं। तो स्पर्श रस गंध वर्ण जो हम गिनते हैं उसमें स्पर्श का 8 भेद है, कठोर, कोमल, हल्का, भारी, स्निग्ध, रुक्ष, शीत और उष्ण, ये स्पर्श का है। और रस का 5 है, रस जो है कड़वा है, मीठा है, तीखा है, कसेला है, ऐसे उसका रस का 5 भेद होते हैं। और जैसे बोला ना कि आम्ल मीन्स आम्ल भी बोलते हैं उसको, मधुर भी बोलते हैं। तीखा बोलो, कटु बोलो, कसेला बोलो, आम्ल बोलो, मधुर बोलो, एक ही बात है। फिर ऐसे वर्ण भी काला, नीला, पीला, लाल और सफ़ेद, ये वर्ण है। फिर गंध, सुगंध और दुर्गंध ऐसे है। तो ये 4 प्रकार के वर्ण के इसका भेद करने से 20 भेद हो जाते हैं। तो ये 20 भेद शुभ भी होते हैं, अर्थात पुण्य रूप भी होते हैं, पाप रूप भी होते हैं। जो पुण्य रूप है वो स्पर्श रसगंध वर्ण, कुछ सुंदर शरीर में भी उनका जो आकार ये होता है कि जैसा पेड़ है या फूल है तो पत्ते हैं बहुत सुंदर सुंदर लगते हैं, तो उसका पुण्य कर्म का उदय है। और जिसके पुण्य कर्म के उदय है, पुद्गल में भी पुण्य कर्म के उदय में स्पर्श रसगंध वर्ण है, जो शरीर भी पुद्गल है वैसे सर्व पुद्गल में ही ये स्पर्श रसगंध वर्ण है। लेकिन हम जब देखते हैं तो एक इंद्रिय जीव में भी पुण्य प्रकृति वाले हैं। जैसा फूल है एक इंद्रिय जीव है, लेकिन कमल का फूल है, गुलाब का फूल है, ये चापा का फूल है, ये सुगंध है, बहुत सुंदर है, ये अट्रैक्ट करते हैं, तो इनका पुण्य प्रकृति का, इसका स्पर्श रसगंध वर्ण कैसे है, पुण्य प्रकृति वाला है। और भी कुछ पत्थर है या कोई ऐसे पत्ते हैं, ऐसे फूल हैं, उसको हम तिरस्कार करते, उसको देखते भी नहीं, लेते भी नहीं, वो उसका पाप कर्म का उदय है। फिर जैसा डायमंड है, सोना है, चांदी है, इसमें स्पर्श रसगंध वर्ण है, ये पुण्य प्रकृति वाला है, इसको सब लोग चाहते हैं, इसका वैल्यू अधिक है, तो पुण्य प्रकृति। जैसा समुद्र का पानी है तो क्षीर समुद्र का पानी से भगवान का अभिषेक होता है, तो वो जल है, वो जल ही जीव है, जल ही ये शरीर है, तो उसका स्पर्श रसगंध वर्ण पुण्य प्रकृति वाला है। ऐसे पुण्य प्रकृति वाला जो पुद्गलिक एक इंद्रिय जीव है वो पत्थर में भगवान बन जाते हैं, और मिट्टी से ईंट बनता है, ईंट से मंदिर बनता है, और जल से मंदिर बनने के लिए उपयोग होता है। फूल भगवान के चरणों में, भगवान के पूजा में, अष्टद्रव्य में लेते हैं। तो ऐसे जो अच्छा काम है, धर्म में आते हैं, वो पुण्य प्रकृति वाला। इसलिए 20 ये स्पर्श रसगंध आदि वर्ण के जो भेद है ये 20 पुण्य प्रकृति में भी आते हैं और पाप प्रकृति में भी आते हैं, इस प्रकार होते हैं। और अनुपूर्वी 4 होते हैं। अनुपूर्वी का अर्थ है जो पीछे शरीर को छोड़ के देव बनने जा रहा है, तो मनुष्य का आकार लेके जा रहा है, तो देव गत्यानुपूर्वी कहेंगे उसको। और देव मनुष्य बनने के आ रहा है तो मनुष्य गत्यानुपूर्वी कहेंगे। कोई तिर्यंच नरक में जा रहा है तो उसको नरक गत्यानुपूर्वी, और नरकी जीव तिरंच बन रहा है तो उनको तिरंच गत्यानुपूर्वी। इस प्रकार से पीछे का आकार को लेके जो आता है जीव, तो वो आगे का शरीर को ग्रहण करने की शक्ति पैदा होने तक या घर में प्रवेश करने तक या समुच्चन में भी आ जाए, तो वहाँ पर उसका क्लाइमेट से जो आकार तैयार होता है तब तक वो पीछे का रहता है और आगे का आकार शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार अनुपूर्वी का ये अर्थ हो गया है। और आंगोपांग जो होता है, तो आंगोपांग में जैसा पैर है, 2 पैर है, 2 हाथ है, और ऐसे नितंब है, तो
मस्तक है, ये सब अंग में आता है। उपांग में ये क्या है, वो अपने उंगलियां वगैरह आ जाते हैं, कान है, नाक है, ये उपांग में आ जाते हैं। ये अंगोपांग, शरीर अंगोपांग।